लफ्जों का शोर सिर्फ कविताओं का संग्रह नहीं, ये हमारे समय की तड़पती सच्चाई का दस्तावेज है। लफ्जों का शोर डॉक्टर मुन्नालाल प्रसाद की संवेदनशीलता, वैचारिक गहराई और सामाजिक चेतना से परिपूर्ण एक ऐसा काव्य संग्रह है जो केवल कविता का संकलन नहीं, बल्कि आज के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का सजग दर्पण है। यह संग्रह मानवीय रिश्तों, जीवन के द्वंद्वों, आंतरिक संघर्षों और समाज में व्याप्त विषमताओं को उजागर करते हुए पाठकों को आत्ममंथन के लिए विवश करता है। शीर्षक लफ्जों का शोर प्रतीकात्मक रूप से उन चुप्पियों को उद्घाटित करता है जो शोर में दब जाती हैं। वे चुप्पियां जो कभी रिश्तों की टूटन में झलकती हैं, कभी सामाजिक अन्याय की पीड़ा में और कभी आत्मा की पुकार में। इस संग्रह में कवि की दृष्टि केवल काव्यात्मक नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक रूप से भी गहन है। कविताएं हमें आधुनिक भारत की विडंबनाओं, लोक शक्ति की उपेक्षा, धर्म और राजनीति के खेल, जातिगत संकीर्णताओं, स्त्री अस्मिता और युवा संघर्षों की ओर संकेत करती हैं। कहीं मां के स्नेह की बात है, तो कहीं तुरंत की राजनीति में तुरंत की संस्कृति पर सवाल खड़े होते हैं। लड़कियों की खामोशी, दलित चेतना, कस्बाई आकांक्षा, शहर के बदलते रंग, भ्रष्टाचार का चक्र, स्त्री की पहचान, संघर्षरत युवा, रोजगार की लाचारी, सांप्रदायिकता का जहर जैसी अनेक विषय वस्तुएं इस संग्रह को समकालीन भारतीय समाज की एक मार्मिक प्रस्तुति बनाती हैं। संग्रह की एक बड़ी विशेषता यह है कि ये कविताएं केवल भावना नहीं हैं, बल्कि विश्लेषण भी करती हैं। केवल शिकायत नहीं करती, बल्कि वैकल्पिक सोच भी देती हैं। कवि की भाषा सरल, सजीव और प्रभावशाली है। कहीं व्यंग्य के माध्यम से, तो कहीं करुणा की मार्मिकता से वे मनुष्य और व्यवस्था दोनों से संवाद करते हैं। पुस्तक का काव्य लोक विविध रंगों से भरा हुआ है। जहां एक ओर विचारधारात्मक दृढ़ता है, वहीं दूसरी ओर मानवीय संवेदनाओं की कोमलता भी है। यह संग्रह लोक के पक्ष में खड़ा है, वह लोक जो अक्सर सत्ता, पूंजी और मजहबी हथकंडों के नीचे दबा होता है। कवि ने कविता को जन चेतना का माध्यम बनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि साहित्य समाज के लिए आईना ही नहीं, बल्कि मार्गदर्शक भी हो सकता है। स्त्री विमर्श से लेकर दलित विमर्श और धार्मिक वैमनस्यता से लेकर जातीय पहचान के संकट तक, यह संग्रह मानवीय सरोकारों से गहराई से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर मुन्नालाल की कविताओं में जिस प्रकार लोक भाषा और प्रतीकों का सधा हुआ प्रयोग हुआ है, वह उनकी भाषाई दक्षता और गहरे अनुभव को दर्शाता है। इन कविताओं को पढ़ते हुए लगता है कि जैसे वे सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि समाज के भीतर की अनकही आवाजें हैं, जिन्हें कवि ने सुनने और शब्दों में ढालने का प्रयास किया है। कुछ कविताएं विशेष रूप से पाठक के भीतर देर तक गूंजती हैं, जैसे तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं, इंतजार में बैठा मजदूर, वो तीसरा रास्ता, लड़कियां भी बोलती हैं, रंग बदलते हैं, भूख की डायरी, पिता का मौन, अधूरी शिक्षा, सवालों की दीवार, वो कौन था जो चुपचाप जलता रहा आदि। हर कविता में कवि की सजगता, सच्चाई और सृजनशीलता झलकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि लफ्जों का शोर शोर नहीं, बल्कि एक आवश्यक दस्तक है। वह दस्तक जो आत्मा, समाज और सत्ता तीनों के द्वार पर एक साथ आती है। यह संग्रह आधुनिक हिंदी काव्यधारा में अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है और समकालीन समय की नब्ज पर उंगली रखता है। यह सिर्फ कविताओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन है। शब्दों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की कोशिश। हर संवेदनशील पाठक के लिए यह संग्रह न केवल पठनीय है, बल्कि विचारणीय भी। यह साहित्य और समाज के बीच एक सेतु की तरह खड़ा है, जो पाठकों को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और सामाजिक हस्तक्षेप की प्रेरणा देता है। यही इस संग्रह की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर आप भी साहित्य को केवल पढ़ना नहीं, जीना चाहते हैं, तो लफ्जों का शोर जरूर पढ़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलकर साहित्य की आवाज को बुलंद करें।